दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो देख लो वरना मजा अधूरा रह जाएगा। और हाँ, अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया था, तो अभी के अभी लाइक ठोक दो यार, क्योंकि आगे का ड्रामा तो बस शुरू होने वाला है। अब कहानी वहीं से आगे। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो तान्या की आंख खुली। उसकी उंगली में वो चमकती हुई अंगूठी थी और बगल में विवेक गहरी नींद में था। तान्या ने उसे प्यार से देखा, फिर अचानक याद आया, पापा को तो सुबह जल्दी पहुंचना था। वो झटके से उठी। विवेक भी जाग गया। क्या हुआ बेबी? विवेक, पापा, मैंने कहा था सुबह तक घर पहुंच जाऊंगी, अभी 9 बज गए। दोनों ने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। विवेक ने कहा, चलो मैं छोड़ देता हूं। तान्या बोली, नहीं नहीं, अगर पापा ने देख लिया तो मार डालेंगे। फिर भी विवेक ने जिद की। दोनों कार में बैठे और दिल्ली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में तान्या बार बार फोन चेक कर रही थी। 17 मिस्ड कॉल्स पापा के। उसका दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही तान्या का घर नजदीक आया, उसने विवेक से कार रुकवाई। बस यहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। तान्या, मैं तुमसे बात करूंगा पापा से आज ही। तान्या डर गई। पागल हो गए हो? अभी नहीं, पहले मैं मम्मी को मनाती हूं। वो कार से उतरी और तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही सामने थे पापा। चेहरे पर गुस्सा, आंखें लाल। कहाँ थी तू सारी रात? तान्या की सांस रुक गई। पापा, पापा नेहा के यहां। झूठ मत बोल, नेहा की मम्मी का भी फोन आया था, तू वहां थी ही नहीं। तान्या के पैर कांपने लगे। पापा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। बता सच, वो लड़का कौन है जिसके साथ तू रात भर थी? तान्या रोने लगी। पापा, मैं उससे प्यार करती हूं। पापा का चेहरा और सख्त हो गया। नाम? विवेक, विवेक ओबेरॉय, मुंबई से। ओबेरॉय? पापा चौंके। वही ओबेरॉय फैमिली वाला जिसका बेटा पिछले साल न्यूज में था ड्रग्स केस में? तान्या हैरान। नहीं पापा, वो कोई गलतफहमी है, विवेक बहुत अच्छा लड़का है। पापा ने फोन उठाया और किसी को कॉल लगाई। हेलो, जीजा जी। हाँ, आपका बेटा विवेक मेरी बेटी के साथ दिल्ली आया था कल। हाँ, आज शाम को घर आइए, बात करनी है। तान्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा ने फोन रखा और बोले, शाम को उसका बाप आएगा। अगर उसने तेरे साथ सीरियस है तो सामने आए, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तान्या रोते हुए अपने कमरे में भागी। उसने विवेक को कॉल लगाई, सिसकते हुए सारी बात बताई। विवेक बोला, तान्या घबराओ मत, मैं आज शाम को अपने पापा को लेकर आता हूं, सब ठीक हो जाएगा। शाम हुई। तान्या के घर के ड्राइंग रूम में तनाव से भरी थी। दरवाजे पर घंटी बजी। विवेक अंदर आया। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स, काले सूट में, चेहरा सख्त। तान्या के पापा ने अभिवादन किया, लेकिन आंखों में शक साफ था। विवेक के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, मैंने सुना मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत परेशान कर रहा है। परेशान नहीं, मेरी बेटी को भगा ले गया एक रात के लिए। अरे भाई साहब, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विवेक बहुत अच्छा लड़का है। हम ओबेरॉय फैमिली हैं, रिश्ता पक्का करना हो तो कर लें। तान्या के पापा चुप रहे। तब विवेक ने घुटने पर बैठकर तान्या का हाथ थामा और बोला, अंकल, मैं तान्या से शादी करना चाहता हूं। आज नहीं तो कल, लेकिन करूंगा जरूर। तान्या की मम्मी भी आंचें सिकोड़ कर देख रही थीं। तभी विवेक के पापा ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। ये लीजिए, थोड़ी सी निशानी, शादी की बात पक्की हो जाए तो और भी होगा। तान्या के पापा ने लिफाफा खोला। अंदर थी एक मोटी गड्डी नोटों की। उनका चेहरा लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है, मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है। विवेक के पापा मुस्कुराए। अरे गुस्सा मत करो, ये तो बस शुरुआत है। आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो थोड़ा बहुत तो बनता है। तान्या रो पड़ी। विवेक भी हैरान रह गया। उसने अपने पापा की तरफ देखा। पापा, ये क्या कर रहे हो? तब विवेक के पापा ने ठंडी सांस ली और बोले, विवेक, तू अभी बच्चा है, ये सब बिजनेस है। शर्मा जी की कंपनी को हम खरीदने वाले हैं। उनकी कुछ पुरानी फाइलें हमारे पास है। अगर रिश्ता हो गया तो वो फाइलें हमेशा के लिए गायब, वरना। तान्या के पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। तान्या चीखी, विवेक, ये सच है? विवेक की आंखें नम थीं। वो कुछ बोल ना पाया। तान्या ने उंगली से अंगूठी निकाली और विवेक की तरफ फेंक दी। मैंने सोचा था तू मेरा के ड्रामा हीरो है, तू तो बस एक बिजनेस डील का हिस्सा निकला। वो रोते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। विवेक चिल्लाया, तान्या रुको, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं सच में तुझसे। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी। विवेक कार में बैठा रो रहा था। उसके पापा बोले, चल बेटा, बहुत सी लड़कियां हैं दुनिया में। लेकिन विवेक ने कार रोक दी।
नहीं पापा, मैं तान्या के बिना नहीं जी सकता। अगर आपको ये गंदा बिजनेस करना है तो कीजिए, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। वो कार से उतरा और बारिश में भीगता हुआ तान्या के घर की तरफ दौड़ा। दोस्तों, अब असली तूफान आने वाला है। क्या विवेक तान्या का भरोसा फिर से जीत पाएगा? क्या पापा की गंदी सच्चाई के बावजूद तान्या उसे माफ कर देगी? या कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसने किसी ने सोचा भी नहीं था? अगला पार्ट चाहिए तो जोरदार कमेंट करो, पार्ट 3। और अगर दिल छू गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।